नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल पे। आज है 10 अक्टूबर। आज है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और तैयारी, दिल्ली में बीएड पास बन सकेंगे प्राइमरी शिक्षक। शिक्षा निदेशालय का नियुक्ति के नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव, सुझाव भी मांगे। और सुझाव पर अधिकतर लोगों की सहमति भी है। वजह क्या है? गुणवत्ता बढ़ेगी, पठन पाठन सुधरेगा। व्यवस्था इससे ये होगी कि डीएलएड, बीआईएड और वाली भी पात्र हो जाएंगे। एनसीईआरटी की अधिसूचना के अनुसार बीएड पहले से ही शामिल है। और ब्रिज कोर्स करना होगा अनिवार्य, जैसे यूपी में ब्रिज कोर्स करना होगा बीएड पास को, वैसे वहाँ भी ब्रिज कोर्स करना होगा। और डीएलएड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ना कराकर प्रमोट करा दिया गया है। तो डीएलएड के 2.5 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को कक्षा उन्नति दे दी गई है। बीटीसी 2015 और डीएलएड 2017 का स्क्रूटनी का परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। आवेदन का था आज अंतिम तिथि। सचिव ने बताया कि डीएलएड 2018-19 सेमेस्टर के जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन अभी तक नहीं किया, उनके पास शनिवार तक मौका। वेबसाइट खोल ली गई है। उसके बाद सोमवार से बैक पेपर के लिए आवेदन ले लिए जाएंगे। और पूर्वोत्तर रेलवे में 5,196 पदों पर होगी भर्ती। तो पूर्वोत्तर रेलवे ग्रुप सी में 1,289 और ग्रुप डी में 3,917 पदों पर परीक्षाएं 15 दिसंबर से करवाएगा। वहीं भर्ती के संबंध में फर्जी विज्ञापन से भी सावधान रहने की हिदायत दी है रेलवे बोर्ड ने। और क्लैट 2020 की परीक्षा को रद्द करने से कोर्ट का इनकार। 40,000 से अधिक आपत्तियां आई थी। बता दें कि 28 सितंबर को संपन्न क्लैट 2020 की परीक्षा रद्द करने से काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इनकार कर दिया क्लैट के परीक्षा पर रोक लगाने से, यानी कि कानून की पढ़ाई के लिए केंद्रीकृत राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। इस परीक्षा का आयोजन 28 सितंबर को हुआ था। 54,000 जवानों की भर्ती प्रक्रिया 2 साल से लंबित है। पुरानी अटकी रही परीक्षाएं, 1 लाख से अधिक पद हैं। खाली 60,000 पदों पर प्रक्रिया जारी करने के निर्देश। और औद्योगिक विकास विभाग में 1,467 पद रिक्त, भर्ती की जल्दी है उम्मीद। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के 20,000 कर्मियों की नौकरी पर संकट, नहीं संभले तो जबरन रिटायर कर देंगे। शुरू हुई है समीक्षा। 55 वर्ष की आयु पूरी करने वाले रेल कर्मचारियों की सूची तैयार। और 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा ललित सर की बेंच में लिस्टेड हुआ है। 14 को सुनवाई, काज लिस्ट भी हो गई है जारी। आपको बता दें कि ललित सर के ही बेंच में कटाव का मुद्दा पेंडिंग है, जिसका अभी तक जारी नहीं किया गया है, जो फैसला सुरक्षित रखे हुए हैं। वहीं सीटेट 2020 नवंबर के आखिरी सप्ताह में या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित होगी। बहुत जल्दी सीबीएसई द्वारा डेट दिया जाएगा। ये आज की खबर है सीटेट से संबंधित। अब 4 वर्षीय होगा शास्त्री का कोर्स, बैठक में लग गई है मोहर। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के शास्त्री और आचार्य मॉड्यूल में होगा बदलाव। अधिक अभ्यर्थी बुलाए जाने पर होंगे तलब। पुलिस पीएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में बिना वैध जाति प्रमाण पत्र का भी चयन का है मामला। पुलिस पीएससी कांस्टेबल भर्ती 2018 में महिला अभ्यर्थियों के वर्ग में पदों के सापेक्ष 2.5 गुना अधिक अभ्यर्थी बुलाने जाने से और बिना जाति प्रमाण के वैध होने से ओबीसी कोटे में चयन करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल हुई है। याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार तथा पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी। और एक कटऑफ में एक बार ही दाखिला रद्द करा सकेंगे छात्र। ऑनलाइन कैलकुलेटर से अंकों की गणना कर सकेंगे। मेरिट से दाखिला होने पर स्टूडेंट बेस्ट कोर्सेज कर सकते हैं शिफ्ट। ड्यू ने दाखिल प्रक्रिया शुरू करने से पहले आयोजित किया था वेबिनार। तो सीटेट 2020 नवंबर के आखिरी सप्ताह में, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित करने का सूत्रों के हवाले से खबर है। बहुत जल्दी सीबीएसई डेट दे देगी। सरकार ने रीट के माध्यम से 31,000 भर्तियों की तैयारी पूरी की। बोर्ड लेगा परीक्षा डोटा अप्सरा में। मंत्री बोले आज की स्थिति बताना कठिन। सरकार स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन बनाने में भी जुटी हुई है। और प्रयागराज उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड विशिष्ट शिक्षा प्रवेश काउंसलिंग 12 से 14 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित की जाएगी। सरस्वती परिसर में। उम्मीद है कि कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए विश्वविद्यालय नहीं आना होगा, उनकी वर्चुअल उपस्थिति मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करानी होगी। पहले बीएड और बीएड विशिष्ट शिक्षा के लिए काउंसलिंग अलग अलग कराई जाती थी, लेकिन इस बार संघर्ष के कारण कोरोना के संघर्ष के कारण साथ ही काउंसलिंग होगी। इसलिए सरस्वती परिसर के काउंसलिंग के लिए 2 केंद्र खोले गए हैं। बीए की 500 सीटों के लिए बीएड विशिष्ट शिक्षा की 400 से अधिक सीटें इसमें हैं। प्रदेश भर से अभ्यर्थी शामिल होंगे। बीएड और बीएड विशिष्ट शिक्षा प्रवेश काउंसलिंग 2020-21 के समन्वय प्रोफेसर पीपी दुबे ने बताया कि काउंसलिंग के लिए बुलाए गए जो अभ्यर्थी कोरोना पॉजिटिव है, उन्हें विश्वविद्यालय को समय से पूर्व सूचित करना होगा।
कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेषित करनी होगी। संवन के मुताबिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह अभ्यर्थी को मेरिट प्रभावित होने से रोकने के लिए कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थियों को वर्चुअल मोड में काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर प्रदान किए हैं। कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी को काउंसलिंग आवेदन के स्कैन कॉपी और उसमें वांछित समस्त अभिलेख को आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आदि स्कैन कॉपी ईमेल पर अनिवार्य रूप से भेजना होगा। काउंसलिंग के दिन निर्धारित समयावधि में वर्चुअल मोड पर ही कोरोना संक्रमित अभ्यर्थियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। तो अभ्यर्थी सब कुछ ठीक होने की स्थिति में प्रोविजनल प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन जांच के बाद कोरोना नेगेटिव एवं स्थिति सामान्य होने पर अभ्यर्थी को समस्त मूल्यों के साथ अपना सत्यापन कराने के लिए विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रांगण में आना होगा। तो अब बीएड वालों के लिए एक अच्छी खबर यही है कि दिल्ली में अब बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड पास अभ्यर्थी भी प्राइमरी शिक्षक बन सकेंगे। इसके लिए शिक्षा निदेशालय प्राइमरी सहायक शिक्षक की ओर नियुक्ति के नियमों में बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव के बाद बीएड पास माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के साथ प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति के लिए भी पात्र होंगे। प्राइमरी शिक्षक के 4000 पद भरे जाएंगे। प्राइमरी शिक्षकों के भर्ती नियम में बदलाव की कवायद शिक्षा निदेशालय ने शुरू कर दी है। तो एनसीटी की अधिसूचना भी है। राष्ट्रीय शिक्षक परिषद एनसीटी ने प्राइमरी सहायक शिक्षक नियुक्ति के पात्रता नियम में 2018 में बदलाव किया और प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड की डिग्री को मान्य कर दिया है। तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद एनसीटी नियुक्ति के बाद आपको 6 महीने का कोर्स कराया जाएगा। ब्रिज कोर्स नियुक्ति के 2 साल के अंदर होगा और डीएलएड जो किए हैं वो भी शामिल होंगे। पहला विकर्ण रोधी मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण। भारत ने शुक्रवार को स्वदेश निर्मित पहली विकर्ण रोधी मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है और रक्षा क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। तो बालासोर स्थित एकीकृत परीक्षण जिसमें विकर्ण रोधी मिसाइल रुद्रम है, ये दुश्मन के रडार और उसकी वायु सुरक्षा प्रणाली की धज्जियां उड़ाने में सक्षम इस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण करीब 10:30 पर लड़ाकू विमान सुखोई ने किया। विशेषता 2 गुना अधिक तक होगी इसकी गति। आवाज़ की गति के मुकाबले 500 मीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे दागा जा सकता है। 250 किलोमीटर की दूरी तक यह मिसाइल मार कर सकती है। और 10 करोड़ का पेट भरने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम को शांति का नोबेल मिला है। जीवन में पहली बार मैं निःशब्द हूँ, ये कहा है खाद्य विश्व कार्यक्रम WHO के प्रमुख डेविड विस्ली ने। मानता हूँ कि मेरे जीवन में पहली बार है जब मैं निःशब्द हूँ, उन्होंने कहा। यह बहुत ही स्तंभ करने वाला चकित फैसला है। नोबेल पुरस्कार मिलने की जानकारी उन्हें WSP के मीडिया अधिकारियों से मिली। बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने वर्क किया, लोगों की भलाई की, लोगों को समर्पित है भुखमरी के खिलाफ ये वैश्विक जंग।